हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 23 पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है आपका, लिमिट से आप इसे ले सकते हैं। लेट f 0 to 1 r टू r बी द फंक्शन डिफाइंड। fx जो है हमारा रूट n है और x जो है वो ऐसा कुछ, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेट g of 0 to 1 r बी अ फंक्शन दिस, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 देन fx into gx, x बिलोंग्स टू x टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स इंटू जी एक्स पूछ रहा है, तो मान लो कि एक तो ये मेथड है कि इसका अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हो तो वहां से भी आप जा सकते हैं। एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है कि अगर हम कि सैंडविच थ्योरम से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो ऐसा ही कुछ आएगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं मेथड 1। अगर आप देखना चाहें तो ऐसे कि मान लो एफ एक्स जो है तो लिमिट x टेंस टू, अच्छा ऐसा हम करें कि x को जो है 1/n अगर हम पुट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/n एंड g ऑफ 1/n, ऐसा कुछ ये हमारा क्या हो जाएगा। और लिमिट x टेंस टू 0 fx इंटू जी एक्स, ठीक है। fx इंटू जी एक्स तो n टेंस टू क्या हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी। फिर हम आप बोल सकते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसा f ऑफ 1/n g ऑफ 1/n। अब यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं x 1/n है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम g ऑफ, ओके चलिए, तो चलो fx को हम लिख सकते हैं क्या, √n, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर 1 माइनस टी अपॉन टी, ठीक है, dt। इक्वलिटी आ जाएगा क्योंकि एफ एक्स इक्वल है तो एफ एफ 1/n एंड g ऑफ 1/n, ठीक है। लिमिट यहाँ हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये है 2√x, तो 2/√n हो जाएगा। और यहाँ तो क्या है, √n है, तो √n से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। चलिए ऐसा कुछ हमारा आता है। तो आप ये यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ से तो हम देखें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो 2 आ रहा है, तो यहाँ से तो 2 आ जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 1/n एंड g ऑफ 1/n, ऐसा कुछ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या है, √n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो इसको आप ऐसे ले लो, n टेंस टू इन्फिनिटी है, 0/0 फॉर्म ऐसे भी आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इस तरीके से लिखते हैं 1/n स्क्वायर 1/n 1 माइनस t/t dt अपॉन 1/√n, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, पहले 1/n पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n अपॉन 1/n रूट, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1/n स्क्वायर, माइनस का हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर अपॉन
1/n², ठीक है, एंड इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा -2/n³, ठीक, ऐसा कुछ अपॉन यहाँ अगर चले हम तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 n⁻³ ऐसा। अब देखो इसको हम, अच्छा रूट वाले को लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो है वो हम 0/0 में लॉपिटल वगैरह पढ़े होंगे, आप आपने पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा, और ये न्यूटन लेबनिज थ्योरम जो है वहाँ से हम पुट कर लेते हैं कि एफ ऑफ जो ये है लिमिट, मान लो कि ये t में कुछ एफ ऑफ टी डी टी कुछ ऐसा है, और यहाँ बिलोंग करता है एफ एक्स और जी एक्स एफ एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स, अच्छा इसको एच ऑफ टी मान लेते हैं, देखो कुछ ऐसा है, ये फंक्शन है एच ऑफ टी डी टी, ठीक है, यहाँ हमारा है जी एक्स लिमिट एंड एफ एक्स, तो इस तरीके से एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू एफ डैश एक्स माइनस एच ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ से अगर आप रूट को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा n-1 और ये तो कैंसिल आउट, तो रूट ये आ जाएगा, ठीक है, इनटू अच्छा n⁻³ है, तो हम क्या करते हैं कि इससे डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड आप करेंगे तो माइनस इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये तो 2 हो जाना है, और यहाँ से ये आपका हो जाएगा 3, तो n⁻1/2, n⁻1/2 ऐसा कुछ, माइनस यहाँ से इसको आप ब्रेक करते हैं तो n² - 1, और ये रूट में ऐसे ही रहना है इसको, और इससे n³ है, और ये तो n⁻3/2, एंड तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि n⁻3/2, ठीक है, ऐसा कुछ, और ये है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ माइनस माइनस प्लस, नीचे से यहाँ माइनस, ठीक है। अब यहाँ अगर आप लिमिट n⁻∞ अगर यूज करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n⁻∞, इसको हम रूट के अंदर अगर ले ले तो ये क्या हो जाएगा n-1/n -4, यहाँ भी इसको अगर ले लेते हैं तो n² - n/n³, ठीक है। चलिए अब n⁻∞ पे अगर आप इसे चेक करें तो लिमिट n⁻∞2, इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 - 1/n -4, ये हो जाएगा 1/n -1/n³। अब देखो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये तो हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो ये 2 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ बोल सकते हैं कि ये 2, तो लिमिट n⁻∞ या x टेंस टू 0 एफ एक्स जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। सैंडविच थ्योरम से आप बोल सकते हो कि एक फंक्शन जो है कुछ ऐसा, और एक फंक्शन ऐसा है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है, तो x इक्वल टू ए पे, कुछ ऐसा जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स, आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जी एक्स जो है वो क्या है एफ एक्स एच ऑफ एक्स एंड एफ एक्स के बीच में है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a, तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a जी एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a f है,
अच्छा ये एच ऑफ एक्स है, सॉरी एच ऑफ एक्स, ठीक है ऐसा, और ये एफ एक्स। तो इसको हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। तो हम यहाँ से आप बोलेंगे कि देखो इसका लिमिट, अगर इसका लिमिट इस पे कुछ एल जाता है और इसका भी लिमिट एल है, तो हम बोल सकते हैं कि जी एक्स का भी जो लिमिट होगा एक्स टेंस टू ए पे, वो क्या होगा, एल होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है सैंडविच थ्योरम। तो ये हमारा सैंडविच थ्योरम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बोल दिए कि ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में करना चाहें और समझने के लिए थोड़ा इंटीग्रल वगैरह का यूज अगर करना चाहें, तो मेथड 2 हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रल हम सॉल्व कर लेते हैं, जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी एक सेकंड, जी ऑफ एक्स, चलिए मेथड 2 हम थोड़ा देखते हैं। मेथड 2 हमारे पास है क्या, एक्स एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी 1 माइनस टी बाई टी, ठीक है, डी टी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखो, इंटीग्रल हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें आना चाहिए, और थोड़ा इस मेथड से भी जाकर देखते हैं, ठीक है। अगर हम t को मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से, और जो लिमिट है वो हो जाएगा चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम चलो इंटीग्रल पहले करते हैं, लिमिट बाद में देख लेंगे। तो देखो 1 माइनस टी, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, और साइन, तो ये साइन थीटा, रूट से बाहर आ जाएंगे ये, और 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। चलिए अब साइन थीटा कैंसिल, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है, डी थीटा। यहाँ से आप इसका इंटीग्रल थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा बाई 2 आप बोल सकते हैं। लिमिट हमारा जो होगा रख लेते हैं। तो लिमिट हमारा क्या था, टी, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर देखो x इक्वल टू, यहाँ पर है x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से x अगर हम देखें, तो x हमारा क्या हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा क्या। तो देखो थीटा जो है, यहाँ से अगर हम थीटा देखना चाहें, थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। यहाँ से अगर हम देखें तो x इक्वल टू साइन थीटा, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। अच्छा यहाँ रूट एक्स है, यहाँ x, तो चलो थीटा, तो हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, प्लस, अच्छा रूट एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का रूट, ठीक है। यहाँ से अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहें, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए वो आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो पहले अगर हम देखें तो साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ से हम थीटा पे पुट करते हैं, लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, थीटा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये तो हमारा इसका काम हो गया। साइन 2 थीटा बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो रूट एक्स, ठीक है, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा रूट एक्स, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, और साइन थीटा
कॉस थीटा, और साइन थीटा हमारा क्या है x है, एंड कॉस थीटा क्या है 1 माइनस का x स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ से ये बोल सकते हैं। तो हमने जो देखा वो क्या देखा, x स्क्वायर टू एक्स 1 माइनस टी बाई टी डी टी, यही तो है gx हमारा क्या है, यही है। अब एक बात बताएं कि हमें जो करना है वो क्या है कि लिमिट fx gx, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा लेके चलते हैं 2 रूट एक्स एंड रूट n। अब रूट n है और n को हमने क्या 1 बाई एक्स पुट किया, x को हमने 1 बाई n पुट किया, तो n इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई रूट एक्स। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, चलिए लोअर लिमिट में अगर हम आए तो लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर 1 माइनस टी बाई टी डी टी, ये तो gx हो गया। fx हमारा है क्या, तो fx जो है वो है रूट n है, तो उसके लिए भी रूट 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो, और लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से देखे तो 2 आ गया, तो ये 2। ठीक है, ये हमारा जो है हम इसको e पुट या l पुट कर लेते हैं, l काम करते हैं, यही तो लिमिट है, तो इसको हम l पुट कर लेते हैं। चलिए अब इसको, तो ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस का रूट एक्स 1 माइनस एक्स माइनस का x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, एंड डिवाइडेड बाई रूट एक्स। चलो ठीक है, तो यहां से आ जाते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स बाई रूट एक्स, और लिमिट जो है हमारा वो x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 माइनस का साइन इनवर्स x बाई रूट एक्स प्लस का 1 माइनस का x माइनस का रूट अंडर x इंटू, अच्छा वेट, ये हो जाएगा रूट एक्स एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन 0 बाई 0 ये है। ठीक है, यहां से अगर आप देखते हैं आप, तो ये साइन इनवर्स x बाई रूट एक्स, तो यहाँ से हम रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो क्या जाएगा, रूट एक्स साइन इनवर्स x बाई एक्स। अब ये लिमिट जो है वो टेंडिंग टू 1, बट रूट एक्स जो है कहाँ जा रहा है, 0, तो ये 0 हो जाना है, ये 1 को जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये टेंडिंग टू 0, ये 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ से आ क्या गया 2l 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है, तो जो आपको अच्छा लगे, बट मैं तो कहूँगा कि फर्स्ट मेथड सही है, थोड़ा इजी है और आप थोड़ा जल्दी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इक्वल टू 2। ठीक है, वैसे भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते और यहीं पर आप इसका आंसर यहीं पे बोल सकते थे, ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, ये बस ये था कि अगर आप इस क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन के कर रखे हैं, तो यहाँ जैसे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ये भी हो सकता है, या तो 2 आ सकता है, 2 हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 हमें दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा वही है, 50-50 है चांस, तो सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।